मोहिनीय कर्मोदय जन्म अवस्था। अपन ने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी दो कर्मों की अवस्था तो देख ली। उनके निमित्त से क्या होता है कि जीव जान नहीं पाता ज़्यादा। अब मोह कर्म के उदय से कैसी दशा होती है ये देखो। इस जीव को मोह कर्म के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होती है। दो चीज़ें होती हैं मोह कर्म से, एक तो मिथ्यात्व और एक कसाय। अब उसमें से मिथ्यात्व की बात करते हैं। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूप जीव की अवस्था। दर्शन मोह है शास्त्रीय नाम, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व। यहाँ वहाँ दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। दर्शन मोह माने कर्म का नाम है, दर्शन मोह जिससे मिथ्यात्व होता है, जिसके निमित्त से उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। कि कौन सा कर्म है इसमें निमित्त? दर्शन मोह। कौन सा कर्म है? मोह के दो भेद। मोहिनीय कर्म है ना, उसके दो भेद, एक दर्शन मोहिनी है, एक चारित्र मोहिनी है। तो अब दर्शन मोह के निमित्त से क्या होता है कि जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। देखो जी, अब आत्मा के स्वरूप की बात कैसे हैं हम? अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज। हम मूर्तिक नहीं है, हम दिखाई नहीं दे सकते किसी को। हमारा ये शरीर ये दिखाई देता है, ये मैं नहीं हूँ, ये पुद्गल की अवस्था है। लेकिन इस पुद्गल में ऐसा एकत्व है कि इससे भिन्न में हूँ, ये देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। रात और दिन अपने को मूर्तिक मानते हैं और इस मूर्तिक को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। ख्याल में क्यों मानते हैं अपने को? ये शरीर में हूँ। इकाई के कारण कौन सा कर्म निमित्त इसमें? दर्शन मोह। और देखो, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी। प्रसिद्ध तो ज्ञान दर्शन है, वे व्यक्त है कि अव्यक्त है? प्रसिद्ध माने व्यक्त, प्रसिद्ध माने व्यक्त। ऐसा नहीं है कि ज्ञान दर्शन छुपे हुए हैं। अरे भाई, हमारा जानने देखने का काम चल रहा है, हम ज्ञान दर्शनमयी वस्तु हैं, फिर भी अपने को जड़ रूप अनुभवते हैं, ज्ञान आदि गुणों रूप नहीं मानते। देखो, और अनादि निधन वस्तु आप है। अपन कब से हैं? अनादि काल से। लेकिन मानते कब से हैं? इसी पर्याय से कि हमारा 20 वर्ष पहले 50 वर्ष पहले जन्म हुआ था, उसके पहले तो हम थे नहीं। लेकिन हमारा जन्म कभी हुआ ही नहीं, हम अनादि काल से और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए ये बात अगर श्रद्धा में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाए, लेकिन वो नहीं बैठती बात। देखो क्या लिखा, अमूर्तिक प्रदेशों का पिंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हैं। और मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञान आदि से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं, पुद्गल हैं, पर हैं। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिरंच आदि पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। अब अपन देखो करते हैं कि नहीं करते? अपने को भी शरीर रूप अनुभव करते हैं कि नहीं करते? कि शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं? शरीर रूप अनुभव करते हैं, रात और दिन करते हैं, ख्याल में है ना। और ऐसे ही अपने को मानते कि मैं मनुष्य हूँ, है ना, और फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो रात और दिन इसी की आकुलता चलती, इसी का दुख चलता है। और आकुलता करते करते पर्याय पूरी हो जाती है। देखो, जबकि उस पर्याय में, उन संयोगों में जीव ने 1% ना तो उस रूप हम हुए, ना हमने उनमें कुछ किया। सब कर्मोदय जन्म अवस्था है। जैसा शरीर मिलना था वैसा ही मिला, इसको जैसा परिणमन करना था वैसा ही परिणमन हो रहा है। इसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं,
लेकिन अंदर मान्यता खोटी है, अंदर मान्यता विपरीत है, तो ऐसा लगता है कि ये शरीर का परिणमन मैं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये सब मेरे अनुसार चल रहा है, ये काला रंग गोरा रंग ये मेरा है, और उसमें एकत्व करके चलते हैं, तो महा दुखी होते। क्यों होते हैं कि ये शरीर निरंतर कर्मोदय जन्म अवस्था से बना हुआ अपनी योग्यता से परिणमन करता है, और वहाँ परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार होता नहीं, होता है अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन, तो क्या होता है, दुखी होते, बहुत दुखी होते है। क्या हाँ, दिमाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये शरीर में एकत्व चलता है, ऐसा मानते कि शरीर ही मैं हूँ, और ये पर्याय जितना अपने को मानने के कारण रात और दिन इस पर्याय की चिंता, रात और दिन संयोगों की चिंता, 1% भी ये निर्णय नहीं कर पाते कि ये संयोग मेरा स्वरूप नहीं है, ये पर्याय सदाकाल रहने वाली नहीं है। ये टोडरमल साहब समझाते कौन सा कर्म का उदय काम कर रहा है इसमें, दर्शन। इसलिए तुम्हारा दर्शन वो तीव्र होगा तो तुम कितने ही ये बात सुनोगे, बात समझ में नहीं आएगी, आती नहीं। इसलिए लोग कहते भी हैं कि हम इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतनी बात हमें समझते क्यों नहीं, बात बैठती इसलिए नहीं बैठती कि दर्शन मोह बहुत तीव्र है। और देखो तथा उस पर्याय में 38 नंबर का पेज है 38, तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं। इस पर्याय में ज्ञान है कि नहीं है, हाँ, इस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, अपनी वस्तु हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म के निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक हैं वे शरीर आदिक उद्गल के गुण हैं। देखो 3 चीजें हो गई, कौन कौन सी 3 चीजें हो गई, एक तो ये शरीर हो गया, ये जो शरीर है ये प्योर पुद्गल है, इसमें जीव का कुछ भी लेना देना नहीं, बिल्कुल पुद्गल। जैसे ये मकान है ना, मंदिर है, ये अपना मकान है, उसके अंदर हम रहते हैं, तो उसकी मकान और हम अलग अलग रहते हैं कि हम मकान रूप परिणमित हो जाते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं ना, मकान को छोड़ के आ गए, बस अभी हम इस शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते, इतनी सी बात है। लेकिन जैसे मकान में हमारा कुछ भी नहीं होता, हम भिन्न होते हैं, ऐसे ही है आत्मा बिल्कुल शरीर से बिल्कुल न्यारा पड़ा हुआ है, बिल्कुल न्यारा, बिल्कुल भिन्न। अब शरीर तो मैं हूँ नहीं, एक बात, फिर दूसरी बात, जो अंदर राग का परिणाम दिखाई दे रहा है, अब दूसरे नंबर पर क्या दिख रहा है, तो वो कहते वो राग का परिणाम भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। वो राग भी कहाँ से आया कि कर्म के उदय से आया, उसमें कौन निमित्त है, एक बात, और वो जीव का विकार है। क्या है जीव का विकार, माने विभाव, विभाव माने उसका स्वभाव नहीं है, नष्ट करने योग्य है, दुखरूप है वो। जैसे हमारे शरीर में जब हमें रोग हो जाता है तो वो रोग होता तो शरीर में ही है, लेकिन वो रोग अपना स्वरूप नहीं मानते और उसको नाश करना चाहते, चाहते कि नहीं चाहते, लेकिन राग को नाश करना नहीं चाहते। किसके कारण, मिथ्यात्व के कारण। राग में मजा आता है कि नहीं आता है, आता है ना। ये आसान नहीं है पर द्रव्य से सुख बुद्धि छोड़ना, इसलिए बार बार विचार करना पड़ेगा। देखो सदा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक है वे अपने को कर्म निमित्त से तथा औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक हैं वे शरीर आदिक पुद्गल के गुण हैं, और शरीर आदिक में वर्णादिक को तथा परमाणुओं को नाना प्रकार पलटना होता है। वह पुद्गल की अवस्था है। वह किसकी अवस्था है, सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव परभाव का विवेक नहीं हो सकता। इसके कारण नहीं हो सकता ये राजेश जी, दर्शन मोह के कारण है नहीं।
अपन को वर्तमान में विचार करो, यही सब देखो कि जैसा टोडामल जी कह रहे हैं ऐसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसे ही चलता है, बिल्कुल है। दर्शन मोह ज़्यादा खतरनाक नहीं, दर्शन मोह ही दुख का कारण है। इसके अलावा और किसी से दुख होता ही नहीं, और कोई दुख का कारण नहीं। ये तो दर्शन मोह है तो बाकी के कर्म दुख देने में निमित्त हैं। अगर दर्शन मोह नहीं हो तो 7.5 कर्म तो दुख देने में निमित्त ही नहीं है। 7.5 कर्म बताओ, आधा कर्म है, क्योंकि ये भेद है ना उसका। तो ये चारत्य मोह भी कोई दुख नहीं, सारा दुख है दर्शन मोह, सारा। लेकिन दुख भाषित नहीं होता। दुख भाषित होता है तो वो ऐसा लगता है कि दुख इसलिए हो रहा है कि ये काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, इसलिए दुख है। लेकिन ये इच्छा ही दुख है, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए रात और दिन इच्छाओं की पूर्ति से सुख होगा, ये मान्यता बनी रहती है, टूटती नहीं है। और मान्यता टूट जाए तो अनंत दुख मिट जाए, ठीक है। तथा उस पर्याय में वे ज्ञानादिक हैं, वे तो अपने गुण हैं। अपनी वस्तु कौन सी है? मैं कौन हूँ? जो ज्ञानादिक गुण हैं, जो जानना देखना हो रहा है वो मैं हूँ। और जो रागादिक हैं वे अपने कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। अभी रागादि भाव हो रहे हैं, वे अपना स्वरूप, लेकिन अपन उन्हें अपना स्वरूप मानते हैं कि नहीं मानते बताओ। और वो राग आदि को मिटाना भी चाहते। ये जो वेद ज्ञान की चर्चा चलती ना, ये सब चीज वेद ज्ञान कैसे करें, तो उसका प्रबल कारण ऐसे बनता है कि राग आदि से तुम वेद ज्ञान इसलिए करो कि राग आदि तुम्हारा स्वरूप नहीं है, एक बात। दूसरी बात, तुम राग आदि के कर्ता नहीं हो। क्यों नहीं हो राग आदि के कर्ता? क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा कर्म का उदय आता है वैसा राग हुए बिना नहीं रहता। तुम क्या कर लोगे? तो फिर हम करें क्या कि भैया तुम मान्यता बदलो। कैसा मान्यता भी दर्शन मोह के, हाँ अगर तुम्हारा प्रबल दर्शन मोह का उदय होगा तो हम कितने ही कोशिश कर लें और कितने ही समझा लें। दिनेश जी, ये जो अपन को भाव आता ना कि समझ में क्यों नहीं आता लोगों को, इतनी सरल बात है, सबके समझ में क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती, उन विचारों के दर्शन मोह तीव्र है। दर्शन मोह जब तक तीव्र होगा, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, तब तक वो श्रद्धा नहीं पलटेगी। इसलिए बहुत सारे लोगों पे अपन को क्रोध नहीं आना चाहिए, करुणा ही आनी चाहिए, क्योंकि उन विचारों की वैसी तो कोई गलती है नहीं। अब पूर्व का कोई भाई उदय तीव्र है और अभी समय नहीं आया तो ये दर्शन मोह कमजोर पड़ता नहीं, इसलिए बात बनती नहीं। लेकिन जो जीव, ऐसा अब सुनो ये बात हो गई, लेकिन जो जीव फिर भी रोज तत्व विचार करते हैं, टोडामल साहब ने लिखा है, उनके स्वयमेव ऐसा ही संबंध है कि दर्शन मोह कमजोर पड़ता है, हाँ ढीला होता है। लेकिन जो लोग विचार नहीं करते और क्रियाकांड में लगे रहते हैं और वो इस भरोसे बैठे रहते हैं कि हम इतना क्रियाकांड करते हैं तो हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व नष्ट होने के लिए बार बार वस्तु का विचार करना पड़ेगा। और लोग वस्तु का विचार नहीं करते, हम वस्तु का विचार करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों ने कुछ क्रियाएं सिलेक्ट कर ली हैं और उनको कर लेते हैं तो घर चले जाते हैं, फिर उनको कर लेते हैं फिर घर चले जाते हैं। लेकिन गहराई से बैठ गए, शांति से उस वस्तु के स्वरूप का विचार नहीं करते। तो ऐसे अगर हमारा चलता रहा तो ये दर्शन मोह नष्ट नहीं होगा, क्योंकि दर्शन मोह क्या मांगता है? विचार। क्या मांगता है? जैसे अब जितवाड़ी में बहुत से कथन मिल जाते हैं व्यवहार के कि तुम ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो तो तुम आज नहीं तो कल मोक्ष चले जाओ। वे सब व्यवहार के उपचरित कथन हैं, उनसे कभी कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता। उसका तर्क है कि क्यों नहीं जा सकता? अगर पुण्य से कोई मोक्ष जा सकता कालांतर में तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि निगोद नहीं जाता। क्यों? क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि से ज़्यादा पुण्य कोई नहीं करता।
ख्याल में है ना। तो ये बहुत उपचार के कथन है ये कि साहब आप जो है रोज रोज आप सुनते रहो गहरे संस्कार, कुछ नहीं होता। अगर तुम विचार नहीं करते तो संस्कार भी गहरे नहीं पड़ते। क्या कहा मैंने? जो जीव तत्व विचार नहीं करते और ऐसा मानते कि हम तो रोज सुनते साहब गहरे संस्कार पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते। गहरे संस्कार तभी पढ़ेंगे जब तुम गहराई से तत्व विचार करने बैठोगे। क्लियर हो गया?